वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई के चटकारे। आज हम बना लेते हैं राजस्थानी लापसी। अगर कुछ मीठा खाना है तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। राजस्थानी लापसी कहो या दलिया, दोनों एक ही तरीके से बनाए जाते हैं। बस दलिया थोड़ा बारीक पिसा होता है और लापसी थोड़ी मोटी होती है, और दोनों में गजब के बेनिफिट्स होते हैं। और ये आए दिन हमारे राजस्थान में बनते ही रहते हैं। बनाते हैं ओरिजिनल तरीके से लापसी, तो उसके लिए ले लेते हैं गुड़ और इस तरह से कटा हुआ सूखा हुआ नारियल। सबसे पहले हम नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें रख लेते हैं। जितना हमने एक कटोरी के करीब दलिया या गेहूं के जो टुकड़े लिए हैं उसी के बराबर हमें गुड़ भी ले लेना है। और जब नारियल के टुकड़े इस तरह से कट के तैयार हो जाते हैं तो हम लेंगे गुड़, और अब गुड़ को भी इस तरह से चाकू से काटते हुए उसे भी बारीक कर लेना है। बस जैसे ही गुड़ कट जाता है उसके बाद हम डाल देते हैं इस तरह से भगोने में। और भगोने में डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी, और पानी हमें इसके अंदर सिर्फ 1 गिलास के करीब डालना है। 1 गिलास पानी डालने के बाद अब रख देंगे इसको मीडियम आंच पे मेल्ट होने के लिए, और ये तैयार हो जाएगा गुड़ वाला पानी जो हमें डालना है लापसी के अंदर। लापसी बहुत ही फायदेमंद होती है। ये पाचन शक्ति को मजबूत करता है और वेट को कंट्रोल करता है, और कब्ज जैसी समस्या को भी ये दूर करता है। तो इस तरह से ये पानी तैयार कर लेना है पहले, और फिर लेना है मीडियम आंच पे एक बर्तन, भगोना, कुकर, या आप लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं जिसमें अलग ही टेस्ट आता है। तो इस तरह से डाल देना है घी, और घी जब मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर डाल देना है ये दलिया। दलिए को डालने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट तक भूनेंगे। घी के अंदर हम भून लेंगे इसको जब तक कि ये ब्राउन कलर या डार्क ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। बस इस तरह से चलाते रहना है ताकि ये नीचे जले नहीं, और इस तरह से हम इसे डार्क ब्राउन तक सेक लेंगे। जब ये दलिया बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से सिक जाता है तो अब हम लेंगे इसके अंदर पानी, और पानी डालने के लिए इस तरह से छलनी रख के छान के डाल लेना है ताकि अगर गुड़ के अंदर किसी तरह की कोई गंदगी हो तो वो रह जाए। और पानी इसके अंदर हिलाते हुए मैंने डाल दिया है। एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर जो डालना है तो उसके लिए पानी गुनगुना करके ही डालना है, और दलिए के ऊपर कम से कम 1.5 से 2 इंच का पानी रखना है। और इस तरह से पानी गुनगुना डाल देंगे इसके अंदर, और डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर इस तरफ मैंने लो फ्लेम पे रखा है एक बर्तन, और इसके अंदर डाला है 1 से 1.5 चम्मच के करीब घी, और घी को इस तरह से मेल्ट कर लिया है, और उसके अंदर डाल दिया है जो नारियल काटे थे, बारीक बारीक कटा हुआ नारियल डाल देना है। बस इन नारियल को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी ही सेकंड में ये लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो इसको हम डाल देंगे कुकर के अंदर, और कुकर के अंदर डालने के बाद हिला लेंगे। बहुत जल्दी तरीका है कुकर में बनाने का। वैसे तो ये लोहे की कढ़ाई में बनता है, तो इस तरह से 3 से 4 सीटी लगा लेनी है, और ये बहुत ही आसानी से जल्दी तैयार हो जाएगी लापसी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जितनी स्वादिष्ट वाली लापसी लोहे की कढ़ाई में बनती है और धीमी धीमी आंच पे उसे तैयार किया जाता है उतनी ये नहीं बनती है। तो ये इस तरह से 3 से 4 सीटी लगाने के बाद ये तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा घी, और गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। अगर जिन्हें मीठा ज़्यादा पसंद है तो उसके अंदर गरम गरम के अंदर ही डाल सकते हैं गुड़। तैयार है ये स्वादिष्ट वाली लापसी। आप अगर चाहें तो नारियल के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ओरिजिनल जो तरीका होता है उसके अंदर सिर्फ नारियल ही डाला जाता है। और इस तरह से ढेर सारा घी और गुड़ डाल के आप खा सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे गरम गरम दूध के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही बेनिफिट्स वाली ये लापसी बहुत ही आसान तरीके से तैयार करें और इन्जॉय करें। और इस तरह की डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।